जो व्यक्ति दूसरों का सहारा लेता है उसे अपने लिए सहारा मांगना नहीं पड़ता। एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। वह बहुत फैक्ट्रियों का स्वामी था। एक शाम काल अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, नींद आने को तैयार नहीं। बेचैनी बढ़ती गई। वो रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते-घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ी शांति है। वह बाहर सड़क पर पैदल निकल गया। चलते-चलते हज़ारों विचार में मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल गया और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी हुई झुग्गी-झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को समीप आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह और समीप गया तो एक झोपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झाँक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही थी और ये बोल रही थी, हे भगवान, मेरी सहायता करो, और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाओ, कहीं कोई गलत न सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको समस्या क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर द्वार खटखटाया। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर संकेत किया और रोते-रोते कहने लगे कि मेरी बच्ची बहुत अस्वस्थ है, उसके उपचार में बहुत व्यय होगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे-तैसे अपना पेट पालती हूँ, मैं कैसे उपचार कराऊँ इसका? सेठ ने कहा, तो किसी से माँग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे माँग कर देखा। इसमें सेठ ने कहा, तो ये से रात दिन रोते रोते रहने से क्या होगा? औरत ने कहा, एक संत यहाँ से गुजरे, उन्होंने कहा तुम ईश्वर से मांगो, सुबह 4 बजे उठकर आसन बिछाकर बैठ जाओ और रो गिड़गिड़ा के उनसे सहायता मांगो। सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उससे मांग रही थी। और बहुत जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा खुद ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया। वह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि मैंने उस औरत की जात पूछी नहीं, उसका दर्द देखा और उसे घुमा फिरा कर वहां तक पहुंचा दिया। सेठ समझ चुका था कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी भी नहीं मिली थी। मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो मानवता अपना लो और समय समय पर उन सबकी सहायता करो जो लाचार या बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं इन्हीं में बसते हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।